हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पुंडलिका वरदेव हरे विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत तुकाराम जी महाराज की जय, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरु शिताई जी महाराज की जय, सदगुरु आई साहेब की जय, सदगुरु अप्पाजी अन्नाजी बाबान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षो नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुमचे पाय दोन्ही। जय जय श्री राम प्रभु की जय। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहु जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद नीरा नहिन बहो नीरा, कामादि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। इस महान धर्म की पताका जिन महापुरुषों ने हमारे पास पहुंचा ही, उसी महापुरुषों का मन में ध्यान करते हुए, सभी पुरुषों को साक्षी रखते हुए, ये बात बड़ी अचरज भरी है।
संतों का ज्ञान, संतों की भूमिका और संतों का हम सबको हर बार सीखते सिखाते रहना, उनके ध्येय बड़े ऊंचे होते हैं और उन्हीं बड़े ध्येय के साथ हम जिस पुण्य पावन भूमि में रहते हैं वहाँ परम संत श्री निरांत आचार्य जी महाराज भी इसी धरा पे आए और उन्होंने भी हमारे परम गुरु संत श्रीपाद जी बाबा उनके जैसा ही महान कार्य किया हुआ है और उन्हीं के सानिध्य में रहने वाले संत श्रेष्ठ मुबारक जी महाराज और उन मुबारक जी महाराजों ने बड़ा ही विशेष ऐसा ज्ञान का स्वरूप आप सभी लोग महानुभावों के लिए, आप सभी श्रोता सज्जनों के लिए श्री महत पुराण योग नामक एक बड़ा ही महान ग्रंथ रचा हुआ है और उसी ग्रंथ में से आपको छोटा सा उन्होंने बताया हुआ राजमार्ग बताने की कोशिश करता हूं। जब जब संत महापुरुष हम सबके कल्याण की इच्छा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब तब भगवान उन्हीं के साक्षी होके, संत और भगवान तो कोई अलग बात है ही नहीं, फिर भी एक संत दूसरे संत की साक्षी देते हैं और उसी साक्षी को भगवान की साक्षी मानी जाती है। हम सोचते रहते हैं राम जी अलग थे तो हनुमान जी अलग थे, हनुमान जी अलग थे तो विभीषण जी अलग थे, लेकिन ये आप भूल जाना, हर युग में प्रभु तुल्य संत इस धरा पे आते हैं और एक दूसरे के साक्षी होके एक दूसरे की ज्ञान महत्ता, ज्ञान की बड़ी बात, एक के हाथ से तो कोई कार्य होता ही नहीं। जब राम जी आए उस टाइम लक्ष्मण जी भी साथ में आए, जब कृष्ण परमात्मा आए तब बलराम जी भी साथ में आए। वैसी ही जोड़ी इस संसार में संत महापुरुष भगवान के पार्षद इस धरा पे आते हैं और हमें इस चीज का चिंतन करा देते हैं कि भाई जीवन में जिया कैसे जाए। मैं 4 दिन पहले बोल के गया, आप सभी को अगर ध्यान हो, पापी का उद्धार हो जाता है लेकिन पामर का उद्धार नहीं होता। ध्यान रहे, पामर कोई जिज्ञासा मन में रखता ही नहीं, उसको खाने पीने का 2 टाइम मिल जाए, उसकी देह पूर्ति हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए तो वो किसी के पीछे नहीं लगता है। लेकिन पापी तो बड़ा ही कठिन स्वभाव वाला होता है, उसको तो एक ही बात ध्यान में रहती है, मैं ये करने वाला हूं, चाहे कुछ भी प्रयास करने पड़े। इतना ही नहीं कि भगवान को भी उसको गाली देनी पड़े तो वो निकाल देगा मुंह से गाली, संत को भी छेड़ना होगा तो वो छेड़ देगा।
क्योंकि उसके पाप बढ़ाने के लिए ही उसके मुखारविंद से अभद्र सी बातें निकल जाती हैं, और वो ये नहीं देखता कि कोई संत है, कोई भगवान है, कोई मंदिर का पुजारी है, ये उसके मस्तिष्क में नहीं रहता है। सो ध्यान रहे, पापी बनना भी अच्छा है और पापी नहीं बनना भी अच्छा है। पाप करो तो ऐसा करो कि भगवान को खुद आपके पास आना पड़े और आपका शिरच्छेद करना पड़े, या तो फिर भगवान के हाथ से हमें मृत प्राय होना पड़े, इतना पाप करो, अन्यथा पाप ही मत करो। हम सोच में पड़ जाते हैं। साधु तो कभी पाप करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं? देखिए, भ्रूण हत्या का पातक कंस ने किया, कृष्णचंद्र जी को आना पड़ा। इतना पातक हो गया कि उस पातक को नष्ट करने के लिए कंस के पास कोई चारा ही नहीं था। एक ही ध्यास उसको लगा हुआ था कि देवकी माता जी की संतान, 8वीं संतान आके मुझे मारेगी, और वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई ऐरा गैरा कोई व्यक्ति नहीं है। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार लेके आने वाले हैं। सो उसको पक्का ध्यास हो गया था कि मैंने जो जो पाप किए उस पाप का मुझे फायदा हो गया। और रावण की भी बात वही है। उन्होंने सोचा कि मैं अगर भगवान को बुलाऊं तो भगवान आना मुश्किल है, क्योंकि मैं स्वर्ग की सभी देवताओं को मेरे दरवाजे के सामने बिठा के रखने की ताकत रखता हूं। ऐसा कौन सा पाप करूं कि उस पाप से प्रभु मेरे सामने आ जाए। सो लीलाधारी तो कहीं पे भी प्रकट हो जाते, भक्त के मन में भी प्रकट हो जाते, योगी के चित्त में भी प्रकट हो जाते। तप करने की जिनकी जिज्ञासा है उन तपी महापुरुषों के पास भी प्रकट हो जाते। लेकिन यहाँ पे इस बात का जिक्र किया है, पापी का उद्धार होता है, लेकिन पामर जो हो उसका उद्धार नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक सीधी सी बात है। हमारे महापुरुष कहते थे कि एक इतना आलसी था, जामुन के पेड़ के नीचे सो गया, और उसका मित्र भी आया और उसने भी उसके बगल में चटाई लगा के सोने का प्रयास कर लिया। अब जामुन गिरने लगे तो दोनों ने मुख का भाग चौड़ा कर दिया और मुख में गिरेंगे इस हिसाब से आ करके सोए। अब एक के आंख और नाक के पास में जामुन गिरा। इतने आलसी थे कि वो आंख पे गिरा हुआ जामुन तक मुंह में नहीं डालने की तैयारी रखते थे। सो बाजू वाले को बोला, भाई मेरी आंख के पास जामुन गिरा है, वो आंख के ऊपर से निकाल के मुख में डाल दे। उतने में एक महापुरुष, सज्जन पुरुष जा रहे थे। उन्होंने देखा ये क्यों सो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों सोए हैं? बोले हम प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे मुख में जामुन गिर जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बोले इसको 2 जूते मारो। बोले क्यों?
क्योंकि मैंने इसे बताया कि ये जामन मेरे आंख के ऊपर गिरा है, वह उठा के मेरे मुख में डाल दी, बहुत आलसी है। तब जाके उस सज्जन पुरुष ने, जिसने बताया, उसी को 2 जूते लगा दिए। अरे बोले, वो वहां से हाथ लंबा करके तेरे आंख ऊपर का जामुन तेरे मुख में डालेगा, और तू इतना ही नहीं कर पा रहा कि अपने ही हाथ से उस जामुन को अपने मुंह में धक्का मार दे। फिर दोनों को 2-2 जूते लगाए। बोले, इतना आलस अच्छा नहीं है। वैसे ही भगवान तो हमारे समीप है, संत महापुरुष हमारे नजदीक ही रहते हैं, लेकिन उनका परिचय हमें नहीं होता। नजदीक होने वाले परमात्मा को हम साक्षात भगवान के ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मम अंशे जीवलोके जीवभूता सनातनम, मेरे अंश से ही समस्त भूत सृष्टि यानी जीव लोक बना है। मेरे सिवा दूसरा उनमें कोई नहीं है। मैं ही साक्षात सृष्टि का रचयिता ही उनके अंदर बैठा हूं। लेकिन उनको इतनी बुद्धि नहीं आती, इतना विचार नहीं आता कि इस तन को चलाने वाला मैं खुद परमात्मा का अंश हूं। सो गाफिल रहता है, और जो गाफिल है उसी को संतों ने कहा है कि भाई ये पामर है, इसका उद्धार इस गाफिलियत के कारण होना मुश्किल है। सो आप जो पीछे बात बीत गई उसको भूल जाओ, लेकिन आगे इतने प्रयास करो कि प्रभु से आपका जो रिलेशन है वो आप कभी मत भूलो। आप ही प्रभु तुल्य बनने की कोशिश करो। इतना ही नहीं, हम जिस कुल में जन्मे हैं उस कुल में इस देह का जो दाता, जिन्हें हम पिताश्री कहते हैं, उनकी हम इबरत करें, इज्जत करें। और आने वाले भविष्य में हम जिस सनातन धर्म से जुड़ चुके हैं उस धर्म से हमारी आने वाली पीढ़ी जुड़ जाए। हमारे भावी बच्चों का हमें विचार आना चाहिए। जीवन में बात बड़ी कम करो, लेकिन आचरण ज्यादा रखो। हम बातें तो बड़े, ढिंगे तो बहुत बड़े बड़े मार देते हैं, लेकिन आचरण हमारा बहुत कम रहता है। उदार बनना बड़ी आदर्श बात है, लेकिन उदारता छोड़ के उड़ाऊ मत बनो। जिस धन संपदा को ईश्वर कृपा से आपके पास उस धन संपदा का आगमन हुआ, उस धन संपदा का उदारता से विचार करो, लेकिन उस धन संपदा को उड़ाओ नहीं। किसी का सत्कार करना आया तो ठीक है, करो। अगर सत्कार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का धिक्कार मत करो, किसी को तुच्छ मत लेखो। क्यों? क्योंकि आपके तुच्छ लेखने से प्रभु का ही अपमान है, ये ध्यान में रखो। सत्कार भले ही मत करो, किसी के गले में हार मत डालो, कोई जरूरत नहीं। पुष्प गुच्छ उसे मत दो। अगर देना आया तो ठीक है, नहीं देना आया तो कोई बात नहीं।
लेकिन उसका धिक्कार मत करो। आपको एक बात बता दे, आप मनुष्य तन लेके आए हैं तो अहिंसा का पाठ पढ़ो। किसी भी जीव की हिंसा मत करो। आपसे अहिंसा का व्रत पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंसक मत बनो। किसी के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश मत करो। और आप किसी कार्य में अगर इन्वॉल्व होते हैं, किसी कार्य में भागीदार बनते हैं, तो उस कार्य का निश्चय करो। बिना निश्चय कोई कार्य सफल नहीं होगा। जीवन जीना है, सफलता हासिल करनी है, तो हमें निश्चय करना है कि मैं ये कार्य सफलता पूर्वक कर सकूं। मन में धारणा रहे कि किसी कार्य में मेरे प्रभु मुझे असफलता का पाठ हमारे भाग में नहीं आए, ऐसी बुद्धि प्रदान करें। इस भावना से हम जीवन जीना सीखें। पहले तो ऐसा काज करो कि जिस काज का परिणाम अच्छा ही होता हो, किसी का अहित उसमें न होता हो, और अहित जिसमें है उस काज का प्रारंभ मत करो। जिसमें हित है ऐसे काज करने से परिणाम भी अच्छा आता है, और परिणाम की सोच ध्यान में रखते हुए ही कार्य का प्रारंभ होता है। किसी भी चीज का हम निमित्त मत बनो। हमें निमित्त बनने की कोई जरूरत नहीं। पथ प्रदर्शक बनो। किसी को भी अच्छा रास्ता दिखाओ, निर्देशक बन जाओ, लेकिन निमित्त मत बनो। किसी के प्रति वैर भाव मत रखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। कोई आपके प्रति प्रेम भाव नहीं रखे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप सभी के प्रति प्रेम भाव रखो। और प्रेम भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन प्रभु आपके प्रति बड़ा ही प्रेम बांटने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। कहावत है, हमने सुना है, आप एक कदम मेरे लिए आगे बढ़ो तो मैं 100 कदम आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसी प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं। आप मेरे लिए एक पल देके देखो तो मैं आपका आयुष्य न बढ़ा दूं तब कहना। आप मेरे लिए कुछ करके देखो तो मैं सब जगत आपके लिए लगा दूं तब कहना। भगवान की तो आपके प्रति जो जिज्ञासा है, वह आपकी जिज्ञासा उनके प्रति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमें प्रत्येक चीज का अवलोकन करना है। हर एक चीज में प्रभु भाव रख के आगे बढ़ना है। इस बात का भी ध्यान रहे, आप किसी उद्योग में लगे हो तो उस काज में कभी आलसू मत बनना। ठीक है, कल कर लेंगे, आज की क्या जरूरत है। आज कौन आने वाला नहीं है, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसा भाव आपके उद्योग में कभी मत रखना।
आप किसी को दान देने की सोच रहे हो और वो दिया नहीं जाए तो कोई बात नहीं, दान दिया नहीं दिया उससे कोई बात नहीं। लेकिन दीन हो, आपसे कोई दुबड़ा हो, आर्थिक दुबड़ा हो, मानसिक दुबला हो, उस दीन के प्रति दया भाव रखना। आपसे किसी का अनुभव ज्यादा हो, जो अनुभवी हो, उन अनुभवी जनों का मान रखना, उनकी बात हमेशा समझ लेना। अनुभवी है, उनकी बात कभी मत टालना। लेकिन अनुमान प्रमाण कहने वाले होंगे तो उनके आगे पीछे कभी मत दौड़ना। अनुमान प्रमाण, ये कर डालो ऐसा हो जाएगा, वो कर डालो ऐसा हो जाएगा। जिन्होंने अनुभव लिया नहीं है उस चीज में अगर आपको कोई डाल दे तो अनुमान प्रमाण से आप तैर नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई बड़ा दुख भरा शब्द बता दे, आपसे ज्यादा चेष्टा न करने वाला हो और उनके वचन हमारे लिए कटु जैसे लग रहे हो, उन कटु वचन कहने वाले के लिए आप अपने दिल में जगह रखना। जो कोई मीठा बोल रहा हो, आपके लिए बड़ा ही आदर का स्थान दे रहा हो, उस मीठे बोलने वाले से आप ज्यादा सावध रहना, क्योंकि मीठे बोलने वाला बड़ा ही पाखंडी होता है। सो जो मुख पे बोल दे उसका हमें तिरस्कार नहीं करना है, और जो मीठी मीठी चिकनी चोपड़ी बातों से हमें पहला फुसला रहा है उससे तो बड़ा दूर रहना। अगर आपने मंदिर देख लिया, उस मंदिर को देख के राजी मत होना, लेकिन भगवान स्वरूप किसी भी प्राणी का आपको दर्शन हो जाए तो आप दिल से राजी हो जाना। अगर कोई आपको आता हुआ दिखे तो आप मुख मत फेर लेना। अगर आप मुख फेर लेंगे तो बड़ा ही तकलीफदायी बर्ताव आपका हो जाएगा और आपके अंदर से भी दुख की आवाज आएगी। सो ध्यान रहे, दर्शन अंतरात्मा की करना। संत महापुरुष कहते हैं देव का दर्शन कर लो, उस देवल का नहीं। मंदिर का दर्शन करने से कोई फायदा नहीं। हम देह पूजने वाले लोग हैं, देह की पूजा कितनी भी कर लो लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं होगी। सो आत्म संतुष्टि के लिए अंतर आत्मा की ही पूजा करना, और वो पूजा होती है अंतकरण से, चित्त से, मन से, देह से नहीं। अगर आपके पास समृद्धि हो, बड़े ही धनवान हो गए हो आप, तो राजी मत होना, क्योंकि ये संपदा कब आएगी कब चली जाएगी उसका कोई नक्की नहीं है। समृद्धि देख के राजी मत होना, आप में समझ आ जाए तब आप राजी हो जाना। भगवान के प्रति आप जागरूक हो जाए, उसे ही समझ संत महापुरुष कहते हैं। समझ आ जाए तब राजी जरूर हो जाना,
जिस दिन आप राजी हो जाएंगे उस दिन प्रभु भी आपसे, आपके प्रति राजी हो जाएंगे। लेकिन समृद्धि से आप राजी होंगे तो समझ से बिल्कुल राजी नहीं रहोगे। सो इस बात का हमें ध्यान रहे कि हम समझ से राजी रहे। किसी भी कार्य का आरंभ करना हो तो समृद्धि से मत करो, क्योंकि समृद्धि से किया हुआ काज बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन कोई काज ही करना है, कोई कार्य ही करना है तो वो समझ से करो। प्रभु इच्छा से हो रहा है इस धारणा से करो। भगवान को आगे रख के अपने आगेवानी करो। हम खुद आगे हो जाते और भगवान को भूल जाते। सो इस बात का ध्यान रहे, भगवान की आगेवानी से आप कार्य करो। अगर आप समझदार हो तो ये सभी चीजों का अनुपालन करो। अनुपालन खाली बोलने से नहीं होगा, तो इस बात का हमें बड़ा ही समझदारी से विचार करना पड़ेगा। आप कर्ता तो समझते हैं, लेकिन प्रभु साक्षी से आप करता हो तो आपकी नाम की भी कीमत है। अगर प्रभु साक्षी से आप काम करते नहीं हैं, प्रभु की इच्छा है और आपकी इच्छा नहीं है, ऐसा सोच मन में रख के अगर कोई भी काज करते हैं तो उसमें आपके नाम का कोई मोल नहीं है। और किसी भी कार्य की अगर आप शुरुआत करते हैं तो वह गर्व से शुरुआत मत करो। उस कार्य को गौरव से शुरू करो। ये बड़ा ही ऊंचा आचार संतों के बिना कोई सिखा ही नहीं सकता। और संतों के सिखाए हुए मार्ग पे जो भी जीव चल जाए, उस जीव को ये सब कहने या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ब खुद इसी रास्ते से चलना सीख जाता है। और जिन जिन महापुरुषों के अंकित होके जीव चले हैं, उनका इस जगत में कल्याण ही हुआ है। किसी भी चीज में फल की आशा न रखो, अपनी फर्ज पे पूरा ध्यान दो। जो भी कुछ काज आपके समीप आया है, जिस काज के आप हकदार हो, जिस सेवा में आपको सेवा करने का अवसर मिला हो, उसी सेवा में लगे रहो। फिर दूसरे की अच्छी सेवा है, उसके काज में तो बड़ा इनकम है, ऐसा मन में सोच विचार करके कभी भी कुछ भी मत करो। और कोई पुष्टि दे दे कि उसका तो बहुत अच्छा है, वैसे ही तुम भी कर लो, बड़ा ही अच्छा चलेगा, बड़ा ही अच्छा होगा, ये भनक आपके मगज में, मस्तिष्क में मत रखो। क्योंकि आपके समीप जो काज आया है, वही काज आपके उद्धार के लिए आपका पथदर्शक है। बड़ा बनने का विचार मन में मत लाओ। बड़ों के आज्ञा का पालन करो। बड़े तो इस जगत के ज्ञाता भगवान ही है, उनसे बड़ा इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। और उनका ही आश्रय करके जो महापुरुष चलते हैं, वह उनकी तुला में तुलते हैं। सो
इन सभी चीजों का हमें आकलन करके रखना है। ऐसे नहीं कि आज कर लिया कल भूल जाओ, फिर कल उसमें त्रुटि ढूंढते बैठो, किसी त्रुटि का मन को लगन लगा लो और उसी त्रुटि के साथ प्रभु जी का विस्मरण हो जाए। ऐसा काज कभी मत करो। अपनी प्रतिष्ठा मत बढ़ाओ, जगत के सामने अपना प्रेम बढ़ाओ। अगर हम प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे तो हम प्रेम बढ़ा नहीं पाएंगे। सो प्रतिष्ठा तो सबके पास है, स्वाभिमान तो सबके पास है, लेकिन उससे प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। प्रेम बढ़ाने से आपकी प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। किसी भी जीव के प्रति अप्रमेय का भाव, अप्रेम का भाव बिल्कुल भी मत रखो। अगर आपने प्रेम गुमा दिया तो प्रतिष्ठा भी उसके साथ चली जाएगी, प्रतिष्ठा भी आपके पास नहीं रहेगी। सो किसी की निंदा मत करो, निंदाखोर न बनो। अगर कोई आपके पास कोई चुगली चाड़ी लेके आता है तो उसके 2 बार पैर चुरा लो, पैर दबा लो, उसका प्रणिपात कर लो और उसको बोल दो कि भाई ये बात मेरे समझ के बाहर है। अगर आप चुगलखोर बन गए, निंदाखोर बन गए, तो आप कभी जीवन में निर्देशक बन ही नहीं पाएंगे। सो ध्यान रहे, निंदाखोर मत बनो, निर्देशक बनो। किसी भटके हुए जीव को अच्छी राह दिखाओ, उसे प्रभु भक्ति में मन लगाने की बातें बताओ, प्रभु भक्ति की इच्छा रखो, इस बात से उसे उसके मन में प्रेम जगाओ। ताकि देखो, जगत में लोभी लालची जीवों की कोई कमी नहीं। हम बताने वाले भी लोभी लालची बन जाते हैं, हम निर्देश बताने वाले भी कभी कभी लोभी लालची बन जाते हैं। लोभ लालच सिखाने वालों की आपको भरमार है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको लोभ का रास्ता दिखाएंगे, लालच का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन प्रभु भक्ति के रास्ते लेके जाने वाले महापुरुष आपको कब मिलेंगे। दिन में एक बार भी आपको प्रभु नामस्मरण की बात कहने वाला मिल जाए तो उसके आदर्श लो, वही हमारा निर्देशक है। उसी के मार्गक्रमण करते करते हम चलेंगे तो हम भी निर्देशक बन जाएंगे। निर्देशक बनने के लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, उसमें पालनीय सूत्र होना जरूरी है। पालन करो। हमें जिस महापुरुषों ने राह दिखाई उनकी राह पे चलो, उनसे आगे निकलने की भी कोशिश मत करना। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा मत बोल देना, वह तो बड़े पाखंडी है, इस बात का भी हमारे मन में विचार मत आने देना। अगर आ गया मन में विचार तो समझ लेना हमारी सीढ़ियां वहां से कट गई, ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां कट जाएगी। उनको मन से याद करो। आप ये तो हमारे पास अभी साधन सामग्रियां आ गई, इसलिए हम एक दूसरे से तुरंत बात कर सकते हैं, लेकिन हम 40 साल पीछे चले जाए, 50 साल पीछे चले जाए, तो उस समय ये सब यंत्रणा नहीं थी, ये सब चीजें नहीं थी। फिर भी उनका आदर्श जैसे हमारे मन में था वैसे ही आज भी उतना ही आदर्श महापुरुषों का मन में रखो, फिर निंदाखोरी नहीं होगी।
निंदाखोर अगर बन जाते हैं तो निर्देशक नहीं बनोगे। सो निंदाखोर मत बनो, निर्देशक बनो। किसी के दुर्गुण के सामने कभी मत देखो। अगर किसी में कोई दुर्गुण है, महापुरुषों में भी दुर्गुण दिखाई देगा हमें, तो हमारी दृष्टि तो अभी संकुचित भाव से जी रही। सो किसी के दुर्गुण को मत देखो, सबके गुण अपने में आ जाए ऐसी गुण ग्राह्यता हमारे अंदर आने दो। सबके गुण ग्रहण करो। सभी में अच्छे गुणों की भरमार है, सब में अच्छे गुण है, किसी में अवगुण नहीं है। दुर्गुण ये तो प्राकृतिक सूत्र की बनाई हुई डोर है, उसमें दुर्गुण भी कभी आ जाए तो दुर्गुण देखने की किमया मत करो, सद्गुण का ग्रहण करो। अपने मन में भाए ऐसा कभी मत करो। क्यों? हम स्वेच्छाचारी है, हमारी इच्छा हो जाए वह आचार हमारे लिए बन जाता है। खुद की जो इच्छा हो जाए उसमें हमारा मन लग जाए तो वो हम कर डालते हैं। लेकिन स्वेच्छाचारी कभी मत बनो। हमें अच्छा लगे वैसा मत करो, लेकिन भगवान को अच्छा लगे वह जरूर करना है। क्योंकि भगवान को तो एक ही अच्छा लगता है कि जीव मेरे से विखुट न हो जाए, जीव मेरे समीप आ जाए, जीव मेरा बन जाए। सो भगवान का बनने के लिए भगवान की इच्छा अनुरूप वर्तन करो। ये सब बातें बोलने की नहीं है, ये सभी बातें करने की है, करनीय है। अगर हम बोलते रहेंगे, घंटा बोलो, 2 घंटा बोलो, 4 घंटा बोलो, 6 घंटे बोलो, कितना भी बोलते रहो, लेकिन इन सब में से आचार की एक भी नियमावली हमने अपनाई नहीं तो वो सब फेल है। सो ध्यान रखना, ईश्वर को जो प्रिय है वही बात करने की हम चेष्टा करेंगे। ये आज से हम प्रण लें। भगवान के प्रति बड़ी दृढ़ निष्ठा रखें और उसी निष्ठा से हमारा जीवन चरितार्थ चले। ये हमारा पहला प्रतिज्ञा पत्र बन जाए। कभी कभी मन में सब सोचते हैं कि आज सत्संग सुन लिया और सत्संग सुनने के बाद मैं भी यही प्रमाण प्रतिज्ञा पत्र प्रभु चरणारविंद में रख दूं, सद्गुरुनाथ जी के चरणारविंद में रख दूं और आज से नक्की कर लूं कि भगवान को प्रिय हो वही रास्ते से मैं चलूं। लेकिन सुबह उठे, कोई त्रुटियां दिखाई दी तो प्रभु भक्ति तो साइड में रह जाती है, क्रोध भक्ति जागृत हो जाती है। हमारे मन में बड़ा ही क्रोध तैयार हो जाता है। अगर क्रोध आए आपको, अच्छी बात है, आप किसी के प्रति कोपायमान होने की मनसा रखे तो अच्छी बात है, लेकिन उस क्रोध में 10 प्राणियों का हित समाया हो तो वो क्रोध बड़ा अच्छा है। लेकिन किसी का हित ही न हो उस जगह क्रोध करना बड़ा ही अनर्थ का सूचक है। सो अनर्थ सूचक क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। जनहित सूचक क्रोध अगर आप करते हैं तो ठीक है, फिर भी वो दुश्मन ही है। स्वरूप के समीप जाने के लिए क्रोध नामक चीज अपना दुश्मन ही है। वह भयावह है, हमें तकलीफ देने वाला ही है,
फिर भी अगर कोई किसी का फायदा होता हो और उस समय आपने क्रोध कर लिया, उसने अपनी जीवन शैली चेंज कर ली, तो ठीक है, आनंद है। सो ध्यान रहे, आप में समझौती आ जाए, आप में समझदारी आ जाए, तो मजबूती भी उसमें आएगी। लेकिन समझदारी कब आएगी? जिस काज में हमने कभी हाथ ही नहीं रखा हो, उस काज में लाभ हानि कैसे मालूम पड़ेगी? समझदारी तभी आती है जब हम ठोकरें खा खा के मजबूत बनते हैं। ठोकर ही न लगी हो तो मजबूती नहीं आएगी, समझदारी भी नहीं आएगी, और मुसीबत आपके जीवन में आई होगी तभी आप समझदार बनोगे, तभी आप में मजबूती आएगी, तभी आप औलाद स्वरूप बन जाएंगे। अगर श्रम करने हैं, कोई कष्ट करना है, तो समझदारी से श्रम करो, कष्ट करो। बिना समझे बुझे कोई कष्ट किया जाए तो उसमें हानि होने की संभावना है। सो इस बात का भी हमें ध्यान रहे कि हम समझूती से ही श्रम करें। क्यों? समझ बिना किसी भी श्रम का विचार पशु बल के समान है, और पशु बल जैसा श्रम कभी मत करना। और हमसे आने वाली पिछली पीढ़ी का हम ध्यान रख के कोई भी काम करें। पीछे वालों का ध्यान रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर पीछे वालों का ध्यान नहीं है तो आगे बढ़ के भी आपका कोई फायदा नहीं है। सो इन सब चीजों का हमें अवलोकन करना है, समझदारी से पालन करना है। ध्यान रहे, आपके जीवन में जब अंधकार आ जाएगा तब सबसे प्रकाशमान करने वाला सूरज भी उस अंधकार में आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन छोटा सा दीपक आप अपने हाथ में लेके चलोगे तो वो छोटा दीपक ही आपके रास्ते का पथिक बनेगा, आपको मार्ग दिखाने के लिए काम आएगा। सो इस बात का भी हमें ध्यान रहे, हम ज्ञान प्रकाश के समीप रहे। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, सद्बुद्धि ज्ञान प्रकाशक है। छोटी सी तिली अगर आपके जलाने से प्रकाश दे सकती हो, तो आपके पास सद्बुद्धि का अगर भंडार हो, सद्बुद्धि अगर छोटी सी भी हो, थोड़ी सी भी हो, तो आपके जीवन में, वो अंधकारमय जीवन में, अज्ञान मूलक जीवन में आपका पथदर्शक बनके आपका साथ देगी। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। इन सब चीजों से हमें एक ही बात सीखने के लिए मिलती है, और वो है हमारे मार्गदर्शक साधु पुरुष, और साधु पुरुषों का हमें हमेशा स्मरण रहे। हम उनकी ही कक्षा में बैठे, उनके ही रेंज में रहे, और उनकी रेंज अगर हमसे छूट जाएगी तो समझ लेना हमारा ये देह स्वरूप किसी काम का नहीं रहेगा। सो इस देह को उन्हीं के सानिध्य में रखे, और जिस जिस समय आप कुछ भी विचार करते हैं तो उस समय
आपको उस समय का भी ध्यान रहे और उस समय में आप सावधान रहे। सावधानी रखना जीवन का मूल सूत्र है। संत महापुरुष भी कहते हैं, चेतेलो नर सदा सुखी। जो सावध है, जागरूक है, अपने आप में चैतन्यमय रह के जीवन जीता है, वो बड़ा ही सुखी प्राणी है। और जिन महापुरुषों ने समय का विचार किया, समय आते अपने आप में बदल कर लिया, अपने आप में चेतना जागरूक रखी, वह महान बन गए। वैसे हमें भी महान बनने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, सो महान बनने का विचार कीजिए। महान बनना, महान पुरुषों के रास्ते चलते ही महान बन पाओगे, अपने आप महान नहीं बन पाओगे। महापुरुष कहे गए, समृद्धि से महान नहीं बनोगे, धन से महान नहीं बनोगे, लेकिन उस अंधकार को नष्ट करने वाली ज्ञान स्वरूपा बुद्धि से ही आप महान बन पाओगे। उसके अलावा महान बनने का कोई रास्ता दूसरा नहीं है। सो इन सब चीजों में बड़ी बारीकी से गौर करना है। दया रखेंगे तो धर्म ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दया ही धर्म का मूल है। सो दया रखना ये आपका परम कर्तव्य है। दया ही आप सबको धर्म की राह पे चलाने की सीख देगी और उसी से आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी। अपने जीवन में अभिमान का त्याग करें। अगर आप अभिमान का त्याग कर देते हैं तो पाप का भी अपने आप त्याग हो जाएगा। हम तो अभिमान त्यागने की कभी इच्छा ही नहीं रखते। हमारे मन में अभिमान के तो बड़े भवंडर उठते रहते हैं। सो अभिमान का त्याग करें तो पाप का त्याग हो जाएगा। किसी भी जीव के प्रति शंका न करें। अपना लक्ष्य समाधानी की ओर रखें। शंका रखेंगे तो समाधानी मन में नहीं रहेगी। सो इन सभी चीजों का हम महापुरुषों के सानिध्य में जाके हम शंका क्यों न रखें, कैसी न रखी जाएगी, हमारे मन में समाधान कैसे होगा, हमसे दया का भाव कैसे रखा जाएगा, हमसे अभिमान का त्याग कैसे किया जाएगा, इन सभी बातों का उन महापुरुषों से ही अवलोकन करें। हम तो किसी से प्रश्न पूछते ही नहीं हैं, हमें सब कुछ समझ में आ गया, ऐसे हमारा भाव हो जाता है। शास्त्र तो कभी पढ़ा नहीं, शास्त्र तो कभी सुना नहीं, लेकिन मन में जो जो भी अवरोध बनते हैं